हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स इन पॉलिटी विच विल बी हेल्पफुल फॉर योर डीडीए जेएसए स्लैश एएसओ रिक्रूटमेंट। जी हाँ, चाहे आप जेएसए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और एएसओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके अक्सर डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटी पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अब गाइस, पहला इसमें होता है इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21। जी हाँ, इसके रिगार्ड में काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी डील्स विद आर्टिकल 21। और अगर मैं इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूं तो आपको आर्टिकल 14 भी याद कर लेना चाहिए जो डील करता है राइट टू इक्वालिटी में। और उसके बाद आपका जो है फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट तक। जी हाँ, आर्टिकल जैसे फंडामेंटल राइट आपका 14 है, 15, 16 कौन से पार्ट में आपका आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स डील करते हैं, वो चीज़ें आपको याद रखनी है। ये आपका एक होमवर्क है, ये आप खुद से भी सर्च कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से आर्टिकल में डील करता है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन। अब राइट टू एजुकेशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इनिशियली हमारा एक फंडामेंटल राइट नहीं था, इसको किसी अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया है। तो आपको सर्च करना है और देखना है कि जो राइट टू एजुकेशन का आर्टिकल है वो कौन से आपके अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है। ठीक है, ये वाला एक इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ये आर्टिकल 40 डील करता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, और उसके बाद इसी में आपका जो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो कौन सा पार्ट होता है। डीपीएसपी आपका पार्ट 4 में होता है। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक होता है वो आपका 36 से लेके आपका 51 तक ये आपके डीपीएसपी डील करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है डीपीएसपी कौन से उसमें आर्टिकल में कौन से कहाँ तक आर्टिकल में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये अभी का सबसे ज़्यादा चलने वाला पॉपुलर एक टॉपिक है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये कौन से आर्टिकल में है, ये आपका आर्टिकल 44 में है। तो ये याद रखना है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, नेक्स्ट आपका है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये आर्टिकल 51 में है। आर्टिकल 51 डील्स विद प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। जी हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी हैं और उसके बाद कौन सा आर्टिकल डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज से, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आपका ये वाला इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 याद रखना, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट से डील करता है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन या फिर आर्टिकल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76 जो है अटॉर्नी जनरल से डील करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस। आर्टिकल 108 ये अलग गाइस, आर्टिकल 108 जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस है। और एक और चीज, ये जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है, ये आपको बताना होगा। और ये काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जॉइंट सिटिंग वाला प्रोविजन किससे कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। नेक्स्ट आपका है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। जी हाँ, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल कौन से आर्टिकल से डील करता है, वो है आपका आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। नेक्स्ट आपका है डेफिनेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 124। ठीक है, आर्टिकल 124 में आपका एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आर्टिकल 129 से डील करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक गाइज, और मैं जो आपको आर्टिकल बता रहा हूँ वो आप लिटरली बाय हार्ट याद कर लेना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप डीडीए एएसओ स्लैश जेएसए की तैयारी कर रहे हो तो। नेक्स्ट है आपका एक म्यूनसिपैलिटीज के रिगार्ड में। जी हाँ, म्यूनसिपैलिटीज कौन से आर्टिकल में और पार्ट में है, तो अगर मैं आपसे बताऊं पार्ट 9A आर्टिकल 243 टू
243ZG, ये आपका म्यूनसिपैलिटीज के रिगार्ड में है, ठीक है। 243 P टू 243ZG, 243ZG, ठीक है, ये है आपका म्यूनसिपैलिटीज में। और पंचायती राज आपका पार्ट 9th, जी हाँ, पार्ट 9th में है पंचायती राज, पार्ट 9th A में है आपका म्यूनसिपैलिटी, ठीक है। ये आगे हो गया आपका, ऐसे आपको याद रहेगा। और उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स की बात करूं आपके, कि आर्टिकल 326 किससे डील करता है, वो आपका फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज से बात करता है। आर्टिकल 326, आर्टिकल 326 भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइज एक और चीज़, जो मैं आपको आर्टिकल बता रहा हूँ ना, ये आप लूसेंट में लिटरली मार्क कर लो और याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इमरजेंसी प्रोविजंस, किसमें दिए गए हैं, कौन से पार्ट में दिए गए हैं इमरजेंसी प्रोविजंस। और उसके बाद कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 352 टू 360 जो है आपका इमरजेंसी प्रोविजन से डील करता है, ठीक है गाइस। और उसके बाद जो रिट ज्यूरिस्डिक्शन है, रिट ज्यूरिस्डिक्शन, वो आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत इशू करती है, ठीक है गाइस, ये भी आपको याद रखना है, आर्टिकल 226। और उसके बाद आपका जो है आर्टिकल 32, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत। ये रिट ज्यूरिस्डिक्शन वाला भी याद रखना कि कौन सा आर्टिकल रिट ज्यूरिस्डिक्शन से डील करता है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जी हाँ, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है, वो है आपका पार्ट 20 आर्टिकल 368, इससे आपका जो है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है गाइस। तो गाइज ये हो गए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि आपके डीडीए के एएसओ और जेएसए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और जानेंगे कि वो कौन कौन से अमेंडमेंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं अगर हम इन एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं। तो गाइज अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।